तो दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं चियान विक्रम की एक मास्टरपीस मूवी थंगलान। इस मूवी में आप देखेंगे एल डराडो मतलब असली सोने का खजाना। कैसे थंगलान ने इसको डिस्कवर किया और उसके इर्द गिर्द कैसे कहानी घूमती है। तो ज्यादा देरी ना करते हुए 2024 की इस मास्टरपीस को हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। मूवी की कहानी कुछ 1850 से शुरू होती है। तब हम लॉर्ड क्लेमेंट को देखते हैं जो कि अंग्रेज सरकार के लिए काम करता है। उसे कहीं से तो पता चलता है कि भयपुर विलेज में सोना मिलता है जो बहुत सालों पहले लोगों को मिला था, लेकिन अभी कोई उस खजाने को ढूंढने नहीं जाता। तभी लॉर्ड क्लेमेंट को एक जमींदार बताता है कि वो जगह घोस्ट से भरी हुई है, मतलब अगर कोई वहां जाता है तो वो जिंदा वापस नहीं आता। ये सारी अफवाहें वहां पर फैली हुई हैं। फिर हमको भयपुर विलेज दिखाया जाता है जहां हम उन लोगों को देखते हैं जो एक ट्राइबल ग्रुप है। मेनली ये लोग जमींदारों के लिए उनकी जमीन पर काम करते हैं। जमींदार ने इनकी जमीनों को कम पैसे में हड़प लिया और जब ये लोग पैसे नहीं दे पाए तो उनकी ही जमीन पर ये लोग काम करने लगे। सबका जीवन ऐसे ही चल रहा होता है। इधर फिर हमको दिखाया जाता है कि थंगलान को जो अपने बच्चों के साथ सोया होता है, जब वो सो रहा होता है तब उसको एक विजन आता है, उसमें वो किसी के साथ लड़ रहा होता है और सपने में ही वो बड़बड़ा रहा होता है। तभी हम देखते हैं उसकी बीवी गंगा को जो आके उसे एक लात मारती है और बोलती है कितने टाइम तक सोते रहोगे, जमीन पे काम करने नहीं जाना। थंगलान तब वहां से एक चाकू निकाल लेता है और अपनी बीवी को ही मारने जाने वाला होता है क्योंकि सपने में वो किसी के साथ लड़ रहा होता है। तभी उसकी नींद अच्छे से खुल जाती है। उसको पता चलता है कि ये तो उसकी पत्नी ही है। फिर हमें पता चलता है कि थंगलान के पास अपनी खुद की जमीन है, वो किसी जमींदार के लिए काम नहीं करता। वो अपनी जमीन में फसल उगाता है और अपने 5 बच्चों के साथ रहता है। उसका एक बेटा होता है और 4 लड़कियां। बेटे का नाम होता है अशोका। फिर हमें गांव में गंगू करके एक आदमी को दिखाया जाता है जो खुद को ब्राह्मण मानता है और गांव के बच्चों को भी ब्राह्मण शिक्षा देने की कोशिश करता है। वो उनको सिखाता है कि तुम इससे उचली जाति बन जाओगे, तुमको नॉन वेजिटेरियन खाना बिल्कुल अलाउड नहीं है, तुमको एकदम शाकाहारी बन के रहना है और भगवान की पूजा करनी है, तो हम सीधा स्वर्ग जाएंगे। ऐसे ही वो पाठ पढ़ाता है गांव के बच्चों को। क्योंकि ये लोग ट्राइबल हैं और निचली जाति से आते हैं, अगर ये ब्राह्मण बन गए तो हो सकता है इनको स्वर्ग मिल जाए। लेकिन फिर हम थंगलान को देखते हैं जो अपनी जमीन में काम करते हुए थक जाता है और रात में पूरी फैमिली के साथ जमीन के साइड में ही सो जाता है। सोने के टाइम जब उसको बच्चे जिद कर रहे होते हैं कि पापा आप कहानी सुनाओ, ये भी बोलते हैं कि आप आरती की कहानी सुनाओ, तब थंगलान अपने बच्चों को उनके परदादा की कहानी सुनाना शुरू करता है। वो बोलता है हमारी इस जगह से कोसों दूर एक हाथी जैसा पहाड़ है और उसके पीछे एक तालाब है जहाँ मेरे परदादा और उनका ट्राइब रहा करते थे। उधर वो पानी से सोना निकाला करते थे, पर ज्यादा सोना मेरे परदादा को ही मिलता था। तभी उधर एक जमींदार होता है जिसको पता चलता है कि ये लोग नदी से सोना निकालते हैं, तो उसने उनको बंदी बनाने की कोशिश की, उनका सोना छीनने की कोशिश की, पर तुम्हारे परदादा और बाकी लोग उनसे लड़ जाते हैं और उनको हरा भी देते हैं। बाद में तुम्हारे दादा जाके वो सोना उसी राजा को दिखाते हैं और बोलते हैं ये मेरा सोना है, ये मैंने ढूंढा है, तुमको अगर चाहिए तो तुम खुद ढूंढ लो। वो राजा अपने सैनिक को भेजता है पर कोई वापस नहीं आता क्योंकि उधर उन लोगों को सांपों ने मार डाला था, क्योंकि उस पहाड़ की रक्षा सांप कर रहे थे। ये सब सुनने के बाद मेरे परदादा मुस्कुराते हैं और बोलते हैं सिर्फ सोना मैं ही उधर से ला सकता हूँ और हम लोग ही पानी से उस सोने को निकाल सकते हैं। अगर वो पहाड़ से निकालने के लिए जाए तो वो हम सबको मार डालेगी। आरती नाम की एक तांत्रिक इस पहाड़ की रक्षा कर रही है जिसके अंदर बहुत सारा सोना है, पर राजा बोलता है कि मुझे पूरा सोना चाहिए, तुम मांगो, तुम क्या चाहते हो। तब मेरे परदादा बोलते हैं ठीक है, मैं सोना लेकर आऊंगा, पर हम सबकी जमीन तुम्हें लौटानी पड़ेगी और अब से हम तुम्हारे गुलाम नहीं हैं। इस बात पर राजा मान जाता है। थंगलान और उसके लोग और राजा के कुछ लोग उस पहाड़ की तरफ जाने लगते हैं। आरती उनके साथ धोखा करती है, फिर भी ये लोग किसी तरह सरवाइव करते हैं। फिर आरती आती है और उसके लोग आते हैं और धीरे धीरे सबको मारने लगते हैं, पर तुम्हारे परदादा डट कर खड़े रहते हैं। एक एक करके आरती के लोगों को पहले मारते हैं और आरती को बंदी बना लेते हैं। बाहर से कुछ सोना लेकर राजा को दिखाते हैं, पर जब राजा वो सोना देखता है कुछ टाइम बाद वो मिट्टी में बदलने लगता है। ये एक माया जाल था जो आरती ने बिछाया था। तुम्हारे परदादा गुस्से में आ जाते हैं और वहां एक मूर्ति थी जो गौतम बुद्धा जी की थी, उसका सिर गिरा देते हैं। आरती बहुत गुस्से में आकर जोर से चीखती है। तब तुम्हारे परदादा भी गुस्से में आकर आरती के सामने जाके उसका पेट चीर देते हैं। उस खून से ही बहुत सारा सोना पैदा होता है। आरती तो मार दी गई थी पर लोगों को बहुत सोना मिला और तुम्हारे परदादा को भी। इसी वजह से आज हमारे पास अपनी खुद की जमीन है
आगे हम देखते हैं उसी रात जब थंगलान और उनकी फैमिली सो रही थी, कहानी सुनने के बाद कोई उनकी फसल जला देता है। ये काम उन्हीं जमींदार का था जिनकी नज़र थंगलान के ज़मीन पर थी, क्योंकि थंगलान के पास खुद की ज़मीन थी। वो ज़मीन भी वो हड़प लेना चाहता था। फिर थंगलान भी जमींदार की ज़मीन में काम करने लगता है। अब थंगलान की फैमिली भी सफ़र कर रही होती है। तभी गांव में आता है वही अंग्रेज़ बिजनेसमैन क्लेमेंट। वो आने के बाद अपने लोगों से बुलवाता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम लोग सोना ढूंढने में मेरी मदद करो। मैंने सुना है तुम्हारे पूर्वजों को इधर सोना मिला था। ये सोना ढूंढने की बात सुनते ही सारे लोग वहां से भाग जाते हैं, लेकिन थंगलान वहां रुका रहता है क्योंकि उसके परदादा ने ही सोना ढूंढा था। वो अंग्रेज भी बोलता है तुम लोगों को हर दिन मजदूरी भी दूंगा, पर सारे लोग फिर भी चले जाते हैं। तभी गंगा वहां आती है और थंगलान को भी ले जाती है। थंगलान घर जाने के बाद अपनी वाइफ को समझाता है हम लोग ऐसे कब तक जिएंगे, तुमको अच्छे कपड़े चाहिए, बच्चों को भी अच्छे कपड़े चाहिए। वो पैसा सिर्फ उसी काम से आ सकता है, और अगर हमें अपनी ज़मीन वापस मिल गई तो हम खेती करके और पैसा कमा सकते हैं। मेरे पूर्वजों ने ही सोना ढूंढा था, मैं भी ढूंढ सकता हूँ। और वो गंगा को राज़ी करने की कोशिश करता है। लास्ट में उसकी बीवी भी मान ही जाती है। हम देखते हैं अगले दिन थंगलान गांव के कुछ लोगों को भी राज़ी कर लेता है और क्लेमेंट के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। वो अपने बेटे अशोका को भी साथ ले जाता है और क्लेमेंट अपने बेटे विलियम को भी। ये लोग थोड़ा आगे जाते हैं और गंगू को वही नदी दिखाई देती है। थंगलान के लोग और क्लेमेंट के लोग एक साथ नदी में उतरते हैं क्योंकि नदी के उस पार हाथी जैसे दिखने वाला पहाड़ था। पानी में जाते वक्त थंगलान को आरती के विजुअल्स आने लगते हैं। थंगलान थोड़ा घबरा जाता है और उसका संतुलन बिगड़ जाता है। उसके संतुलन बिगड़ने की वजह से सब लोग पानी में गिर जाते हैं और उनके जो इक्विपमेंट्स थे वो भी नदी में बह जाते हैं। फिर कैसे भी करके वो लोग उस पार जाते हैं और खुद क्लेमेंट भी थंगलान पर भरोसा नहीं करता। ये वाला रास्ता थंगलान ने क्यों चुना ये उन्हें समझ नहीं आता, और क्लेमेंट के साथ आया हुआ दोस्त आर्थर भी उसे एक शैतान बुलाता है कि ये सबको ले डूबेगा और सबको खत्म करना ही इसका मकसद है। क्लेमेंट के पास कोई चारा नहीं था थंगलान की बात सुनने के अलावा। फिर थंगलान बोलता है हमको और आगे की तरफ बढ़ना पड़ेगा। जब वो फिर से आगे बढ़ते हैं तो वो लोग फिर से सोने की तलाश शुरू कर देते हैं। ज़मीन पे, नदी पे, कहीं पर भी उन्हें सोना नहीं मिलता। थंगलान बोलता है हमको उस पहाड़ी पे जाके ही सोना मिलेगा, इधर कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। फिर अचानक से थंगलान को दूर एक जमीन पे वही बुद्धा मूर्ति का सर मिलता है, जो देखने के बाद थंगलान क्लेमेंट को बोलता है ये मेरे पूर्वजों ने ही काटा था, इधर आसपास ही हमको सोना मिल सकता है, हम बहुत ही करीब हैं। थंगलान फिर से उन लोगों को रास्ता दिखा के पहाड़ के करीब जाने लगता है। तभी अचानक से उनके सामने एक ब्लैक पैंथर आता है और कुछ